नमस्कार दोस्तों। हमारा टॉपिक चला हुआ है एचसीएफ व एलसीएम। दोस्तों एलसीएम के ऊपर जो बेसिक क्लास थी वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। फिर दोस्तों एलसीएम के बाद में जो क्लास थी अपनी और जो आज क्लास होगी दोस्तों वो है एचसीएफ के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले यही सीखा था कि एचसीएफ। तो दोस्तों एचसीएफ में जो ये एफ है, एफ यानी कि जो फैक्टर है या गुणनखंड, या फिर दोस्तों इसी को क्या बोलते हैं अपवर्तक। दोस्तों ये फैक्टर, गुणनखंड या अपवर्तक तीनों की जो मीनिंग है वो दोस्तों एक ही मीनिंग है। फिर दोस्तों ये सीखा था कि ये जो फैक्टर है ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा और सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा। अब दोस्तों जो आज की क्लास होगी वो क्लास है कि ये एचसीएफ या फिर मैसअप है फाइंड आउट करने का जो मेथड है। दोस्तों आज की क्लास होगी कि मैसअप या फिर महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि। तो दोस्तों ये जो मेथड होता है अपना फर्स्ट मेथड अपना गुणनखंड होता है। तो दोस्तों ये जो गुणनखंड मेथड है या फिर जो फैक्टर मेथड इसी को बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कैसे फाइंड आउट होता है और दोस्तों अपने को ये ही सीखना है कि गुणनखंड विधि या फिर जो फैक्टर मेथड है। तो दोस्तों सबसे पहले इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। फिर दोस्तों इसके बाद सर्वनिष्ठ गुणनखंड। दोस्तों सर्वनिष्ठ गुणनखंड या दोस्तों इसी को क्या बोल सकता हूं, कॉमन फैक्टर का आपस में गुणा करते हैं। तो दोस्तों क्या सीखा है कि मैसअप को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो दोस्तों अपना जो फर्स्ट मेथड है वो है फैक्टर मेथड। दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उनको क्या करते हैं, भाज्य गुणनखंड। दोस्तों अब दोस्तों ये जो प्राइम फैक्टर होता है, भाज्य गुणनखंड होता है, दोस्तों की अपनी क्लास हो चुकी है कि इनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फिर दोस्तों इनके बाद में जो कॉमन फैक्टर होगा दोस्तों ये अपने को ध्यान रखना है। दोस्तों जो कॉमन फैक्टर होता है वो ये अपने का होता है एचसीएफ होता है। दोस्तों एक बार फिर बता रहा हूं, जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, अपना एचसीएफ होगा। और दोस्तों कॉमन फैक्टर का जो फिर आपस में क्या करते हैं, गुणा या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, वही क्या होगा, अपना एचसीएफ। दोस्तों कॉमन फैक्टर का जो मल्टीप्लाई होगा, कॉमन फैक्टर का जो मल्टीप्लाई होगा वही क्या होता है, एचसीएफ। अब दोस्तों डेफिनेशन के साथ में इनके जो एग्जांपल है वो करते हैं। तो दोस्तों अपना जो फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे कोई संख्या अपने पास है या फिर दोस्तों जैसे 32 या फिर 24 एचसीएफ या मैसअप कितना हो। दोस्तों अपने पास में तीन संख्याएं 24, 32 और 40। तो दोस्तों सबसे पहले ये सीखते हैं कि यह भाज्य गुणनखंड क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले इनमें सीखते हैं कि यह भाज्य गुणनखंड।
दोस्तों किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर कैसे किया जाता है? प्राइम फैक्टर। तो दोस्तों प्राइम फैक्टर के लिए सबसे पहले मेरे पास में 24 से उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आप लोग ये कर पाओगे। दोस्तों यहाँ दोस्तों यहाँ 24 या फिर 24 इक्वल जो प्राइम फैक्टर, दोस्तों ये 2 2 2 और 3 जो ये क्या होता है, ये ही क्या होता है? प्राइम फैक्टर होता है। दोस्तों ये हो गया 2 × 2 × 2 × फिर दोस्तों अपने पास में 32, दोस्तों वो ही प्राइम फैक्टर करता हूँ, ये कितना हो गया? 16 हो गया, ये 1 हो गया, दोस्तों 2 से डिवाइड किया 4 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2। तो दोस्तों 32 = 2 × 2 1 2 3 4 5 टाइम्स है। फिर दोस्तों अपना है 40, दोस्तों फिर अपना कितना है? 40। दोस्तों वो ही सेम प्रोसेसिंग है। अगर डिवाइड करता हूँ तो ये यहाँ से डिवाइड किया 10, ये डिवाइड किया कितना? 5 और ये 5 से डिवाइड किया। तो दोस्तों 40 इक्वल कितना आ गया? 2 × 2 × 2 × 5। अब दोस्तों इनको पावर के रूप में लिखते हैं। दोस्तों अगर इनको पावर के रूप में 2 की पावर 3 है और ये दोस्तों कितना है? 3। दोस्तों यहाँ कितना होता है? 2 की पावर 4 है और दोस्तों यहाँ कितना है? 3 है नहीं। दोस्तों यहाँ कितना है? 2 की पावर 3 है और इनको कितना है? 5। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग बिल्कुल क्लियर तरीके से या फिर आसानी से सीख पाए। पहले से बिल्कुल बार बार अपना पढ़ा हुआ। दोस्तों ये सब बातें यहाँ 5th क्लास से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों यहाँ ये कुछ भी अपना हार्ड नहीं है। अब दोस्तों फिर मैंने बताया कि जो HCF है, जो डेफिनेशन की थी वो हाल कहता है कि जो कॉमन फैक्टर है, दोस्तों अपने बस ये ही सीखना है। जो कॉमन फैक्टर है या फिर इसी को क्या बोलते हैं? सर्वनिष्ठ गुणनखंड, जिनको आप लोग अपनी भाषा में दोस्तों ये बोलते हो कि कॉमन लेना। दोस्तों ये हो गया सर्वनिष्ठ। जैसे दोस्तों हम भाषा में बोलते हैं कि इनमें कॉमन क्या होगा? दोस्तों कॉमन, तो दोस्तों ऐसे होता है वो कॉमन फैक्टर होगा। तो दोस्तों यहाँ कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ 3 यहाँ है नहीं, दोस्तों यहाँ है नहीं, तो दोस्तों 3 कॉमन ही है। दोस्तों 5 है, ये भी कॉमन ही है। तो दोस्तों अपने पास में कॉमन है क्या? दोस्तों 3 भी कॉमन ही है, 5 भी कॉमन ही है। तो दोस्तों यहाँ कॉमन इनमें, दोस्तों यहाँ 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है और ये 3 टाइम्स है। तो दोस्तों यहाँ कॉमन कितना आ गया? 2 की पावर 3 कॉमन। दोस्तों 2 की पावर 3 कितना होता है? HCF। तो दोस्तों ये क्या होगा अपना? HCF। तो दोस्तों ये था अपना HCF और मेथड कौन सा था? फैक्टर मेथड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सीख पाए। बिल्कुल छोटी सी बात है, बिल्कुल बढ़ते हैं आप लोग 5th क्लास से। अब दोस्तों इसी के साथ में एक एग्जांपल और देते हैं दोस्तों, इसी के ऊपर फैक्टर मेथड के ऊपर एक लास्ट एग्जांपल। जैसे दोस्तों अपने पास में कोई भी संख्या है, और दोस्तों इन सबका क्या करना है अपने को? वो ही HCF। तो दोस्तों इक्वल, ये जो भाग इक्वल 2 × 2 × कितना हो गया? 3। दोस्तों फिर अपना 36 है, 2 × 2 × 3। दोस्तों ये 4 और 4 9 का कितना हो गया अपना? 36। फिर दोस्तों ये है, ये आप लोग कर सकते हो 6 और ये 3 से मल्टीप्लाई 18। दोस्तों फिर अपना 15 है, 15 यानी कि 3 × 5। अब दोस्तों यहाँ अपने को ध्यान क्या रखना है? ध्यान देना दोस्तों, यहाँ मैंने ये बताया HCF। दोस्तों HCF में मैंने बताया कि जो कॉमन फैक्टर है, दोस्तों जो कॉमन फैक्टर है फिर जो उनका गुणा करते हैं या फिर जो मल्टीप्लाई करते हैं, दोस्तों ध्यान देना, जो मल्टीप्लाई होगा वो ही क्या होता है? अपना HCF होगा। तो दोस्तों HCF में मैं
मैथ सैंपल में सबसे पहले अपने को कॉमन फैक्टर चेक करना होता है। दोस्तों यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी दोस्तों क्या है अपना 3 है। दोस्तों यहाँ पावर में अपने को लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ अपने को सिर्फ चेक करना। दोस्तों मैं ये ही सिखा रहा हूँ कि जो एचसीएफ है वो कॉमन फैक्टर होता है। दोस्तों एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। दोस्तों यहाँ क्लियर आप लोग देख पा रहे हो कि जो अपना कॉमन है दोस्तों यहाँ 5, इनमें 5 नहीं है, तो दोस्तों यहाँ 5 को लेफ्ट कर दो। दोस्तों 5 है, ये लेफ्ट दोस्तों छोड़ सकते हो आप लोग, क्यों दोस्तों 5 कॉमन ही है। फिर दोस्तों मैंने चेक किया 2, दोस्तों 2 को भी लेफ्ट कर दो, क्यों दोस्तों 2 भी कॉमन ही है। तो दोस्तों अब अपने पास में बचा क्या, 3 3 3 और 3। दोस्तों 5 को लेफ्ट किया, 2 को लेफ्ट किया, क्यों दोस्तों यहाँ पे वो एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और दोस्तों एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होगा वो ही संख्या उनका जो मल्टीप्लाई होगा एचसीएफ होगा। तो दोस्तों यहाँ 5 को लेफ्ट किया और 2 को लेफ्ट किया, 5 तीनों में नहीं है, 4 में नहीं है, नहीं 2 है। अब दोस्तों अपने पास में संख्या कौन सी बची, 3। दोस्तों 3 को चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ 3 1 टाइम्स है, दोस्तों यहाँ 3 2 टाइम्स है, दोस्तों यहाँ 3 2 टाइम्स है और दोस्तों यहाँ 3 1 टाइम्स है। तो दोस्तों कॉमन क्या होता है, जो छोटी वाली संख्या होती है वो कॉमन होता है। तो दोस्तों यहाँ कॉमन क्या है, 3 की पावर 1 है। तो दोस्तों इनका जो एचसीएफ होगा वो होगा 3 की पावर 1 यानी कि 3। तो दोस्तों अपना आंसर होगा वो क्या होगा 3। अब दोस्तों एचसीएफ के ऊपर अपना एक क्वेश्चन आ जाए कि जहां कुछ भी कॉमन नहीं हो। दोस्तों कुछ भी कॉमन नहीं हो, दोस्तों यहाँ फिर अपना ये आ जाए ए व बी। दोस्तों ध्यान रखना ए व बी दो अभाज्य संख्या है, तो इनका एचसीएफ कितना होगा। फिर दोस्तों अपना इसी के ऊपर सेकंड क्वेश्चन है ए व बी दो अभाज्य संख्याएं हो तो। दोस्तों दो अभाज्य संख्याएं हो तो इनका एलसीएम या लसागु होगा। दोस्तों अपने पास में दो क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं, अननोन राशि है, लेकिन दोस्तों ए और बी है। लेकिन दोस्तों यहाँ ये डाल रखा कि अभाज्य संख्याएं है और दोस्तों यहाँ पे क्या डाल रखा है, अभाज्य संख्या है। दोस्तों अभाज्य संख्याओं का मतलब प्राइम नंबर। दोस्तों कौन सी संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स। अब दोस्तों प्राइम नंबर है, इनका अगर एचसीएफ, दोस्तों प्राइम नंबर कैसी भी संख्या हो, दोस्तों प्राइम नंबर है, इनका एचसीएफ हमेशा दोस्तों कितनी भी कैसी, कितनी छोटी, कितनी भी बड़ी हो, लेकिन इनका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा कितना होगा, 1। दोस्तों कैसी भी संख्या हो, एचसीएफ हमेशा कितना होगा, 1 होगा। और दोस्तों अभाज्य संख्याओं का अगर एलसीएम, ये दोस्तों क्या होगा, संख्याओं का गुणा। दोस्तों ये क्या होता है, संख्याओं का मल्टीप्लाई, या जो नंबर है उनका मल्टीप्लाई। तो दोस्तों संख्याओं का गुणा यानी कि संख्या ए और बी है, तो दोस्तों इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, ए बी। दोस्तों अपने पास में प्राइम नंबर है, उनका अगर क्या फाइंड आउट करना हो, एचसीएफ, तो दोस्तों एचसीएफ हमेशा कितना होगा, 1 होगा। फिर दोस्तों ए व बी दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका एलसीएम वो कितना होगा दोस्तों, ए बी होगा। दोस्तों कितना होगा, ए बी। तो दोस्तों अब अपने को नोट क्या करना है, इन्हीं के साथ में ये दो पॉइंट हैं, ये नोट करते हैं। दोस्तों यहाँ नोट पॉइंट फर्स्ट, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ
हमेशा 1 होता है। फिर दोस्तों पॉइंट नंबर अपना 2, अभाज्य संख्याओं का LCM हमेशा दी गई संख्याओं का गुण होता है। हमेशा दी गई संख्याओं का गुणा होगा। दोस्तों क्या नोट अपना फर्स्ट है कि अभाज्य संख्याओं का जो HCF है वो हमेशा कितना होगा, 1 होता है। दोस्तों HCF कभी भी 0 नहीं होता। दोस्तों HCF व LCM कभी भी 0 नहीं होगा। दोस्तों HCF व LCM कभी भी 0 नहीं होता। दोस्तों ये पॉइंट भी अपने को ध्यान रखना है। HCF व LCM कभी भी 0 नहीं होता। अब दोस्तों अभाज्य संख्याओं कैसी भी हो, अभाज्य संख्याओं का HCF निश्चित होता है। दोस्तों यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो कितना होगा, 1 होगा। दोस्तों अभाज्य संख्याओं का LCM वो क्या होगा, आपस में उनका मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन अपना, दोस्तों अपने पास में 3, 29, दोस्तों अपने पास में संख्या गिवन कर रखी है, 3 है, 29 है और 37 का क्या फाइंड आउट करना है, HCF। दोस्तों सबसे पहले ये चेक करते हैं कि 3, 29 और 33 ये दोस्तों ये अभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों क्या है, अभाज्य संख्या है। अब दोस्तों मैंने बताया था कि अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका जो HCF होगा वो कितना होगा, 1। फिर दोस्तों मैंने ये बताया कि इनका LCM, दोस्तों इनका LCM होगा इनका आपस में मल्टीप्लाई। तो दोस्तों ये क्या हो गया, इनका LCM। अब दोस्तों जो रिजल्ट होगा वो इनका क्या होगा, LCM। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा अपने सामने वो होगा LCM। तो दोस्तों ये होता है अभाज्य संख्याओं का HCF व LCM फाइंड आउट करना। तो 2 या 2 से अधिक संख्याएं जहां कुछ भी कॉमन नहीं हो, या फिर कॉमन फैक्टर नहीं हो, दोस्तों इसी को क्या बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसी को क्या बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड, या इसी को क्या बोल सकते हैं, सर्वनिष्ठ गुणनखंड। 2 या 2 से अधिक संख्याएं जहां कुछ भी कॉमन फैक्टर या फिर दोस्तों कॉमन नहीं हो, सर्वनिष्ठ गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। नहीं हो उन संख्याओं का HCF, उन संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। दोस्तों उन संख्याओं का HCF हमेशा कितना होता है, 1 होता है। और दोस्तों इन्हीं संख्याओं का अगर LCM की बात करें दोस्तों, सेम इसी क्वेश्चन के ऊपर इन्हीं संख्याओं का अगर LCM ज्ञात करें
तो दोस्तों एलसीएम होगा संख्याओं का गुणा। अब दोस्तों जो अपना भाज्य प्राइम नंबर है उन्हीं की ये सेकंड लैंग्वेज है। दोस्तों यहाँ मैंने बताया कि कॉमन फैक्टर नहीं हो। अब दोस्तों जहां कॉमन फैक्टर नहीं हो वो भी क्या होती है, कॉमन फैक्टर करनी हो तो दोस्तों वो भी क्या होती है, अभाज्य संख्या। तो दोस्तों अपने जो लास्ट में इनका निष्कर्ष है वो यही है कि ये बात अपनी अभाज्य संख्याओं के ऊपर ही है। दोस्तों यहाँ सिर्फ डेफिनेशन चेंज हो गई कि जब दो या दो से अधिक संख्याएं जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं हो तो वहां फैक्टर कितना होगा, उन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, 1। या फिर दोस्तों यही लैंग्वेज किन के ऊपर लागू होती है कि अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम है वो भी कितना होता है, 1। फिर दोस्तों अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम है वो क्या होता है, संख्याओं का गुणा। तो दोस्तों ये थे अपने पॉइंट। तो दोस्तों इनको नोट करना है, सीखना अपने को। दोस्तों ये सब छोटी छोटी बातें यही एग्जाम में काम आने वाली है अपने। जैसे दोस्तों आगे आप टाइप करते हैं, टाइप में ये सब छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, ये ही आगे जाके ये बेसिक क्लास है, इन्हीं का क्या दोस्तों यूज होने वाला है। अब दोस्तों HCF फाइंड आउट करेगा दोस्तों, ये तो अपना फैक्टर मेथड था। अब दोस्तों एग्जाम में क्या होता है कि HCF फाइंड आउट करने के लिए जो संख्याएं हैं दोस्तों वो संख्याएं बड़ी होती है। तो दोस्तों अभाज्य HCF फाइंड आउट करने का HCF ज्ञात करने की भाग विधि। दोस्तों भाग विधि को ही क्या बोल सकते हैं, तो दोस्तों ये भी कितनी होती है अपने पास में, 2। दोस्तों जो फर्स्ट मेथड है दोस्तों सबसे पहले ये सीखते हैं। दोस्तों मेथड फर्स्ट अपना ये है कि जैसे वो ही अपने पास में संख्या है 24, 32 और 40। दोस्तों 24, 32, 40 का अपने को वो ही क्या फाइंड आउट करना है, HCF। दोस्तों इनका क्या फाइंड आउट करना है, HCF। दोस्तों इनका HCF फाइंड आउट किया था, इनका आंसर कितना आया था, 8 या फिर 5। लेकिन दोस्तों कौन से मेथड से, गुणनखंड या फैक्टर मेथड से। दोस्तों डिवीजन मेथड में फर्स्ट अपना मेथड होता है ये जो आप लोग सभी जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ से एलसीएम भी फाइंड आउट करते हो और HCF भी। तो दोस्तों एलसीएम की जो फैक्टर मेथड था वो आप लोग इसी मेथड से सीख चुके हो। दोस्तों अब इसी मेथड से अपने को मेथड सीखना है फर्स्ट, और वो भी कौन सा मेथड, भाग विधि HCF फाइंड आउट करने का। दोस्तों सबसे पहले यहाँ 2 से डिवाइड 12 ये 16 और दोस्तों ये कितना, दोस्तों यहाँ 2 से डिवाइड दोस्तों यहाँ 2 से डिवाइड। अब दोस्तों ये जो मेथड होता है, ये मेथड फर्स्ट अपना यहाँ ये चेक करते हैं कि जब तक एक ही संख्या से डिवाइड हो वहां तक अपने को भाग देना है। दोस्तों यहाँ 2 से डिवाइड किया है, यहाँ 2, यहाँ 2। अब दोस्तों यहाँ इनका डिफरेंस हो गया अलग अलग, या तो 3 से कर सकता हूँ, यहाँ 2 से या फिर 5 से। दोस्तों क्या बताया मैंने कि जब तक एक ही संख्या का भाग जाए तब तक दोस्तों अपने को करना है। अब दोस्तों जैसे ही अपने मन में विचार ये आए कि यहाँ मैं 3 से भी कर सकता हूँ दोस्तों यहाँ मैं 2 से भी कर सकता हूँ, और दोस्तों यहाँ मैं कितने से कर सकता हूँ, 5 से भी। तो दोस्तों इसके आगे अपने को करना है नहीं। अब जो ये बचा अपना 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, तो दोस्तों ये इनका क्या हो गया, ऐड। तो दोस्तों ये क्या होता है अपना डिवीजन मेथड फर्स्ट होता है। दोस्तों इसमें अपने को सिर्फ क्या चेक करना है कि जब तक एक ही संख्या का भाग, दोस्तों इन सभी में एक ही संख्या 2, दोस्तों इन सभी में एक ही संख्या 2, दोस्तों इन सभी में एक ही संख्या 2। अब दोस्तों यहाँ से अपने पास में गया 3, 4 और 5। दोस्तों यहाँ आने के बाद में अपने पास में यहाँ तो 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, या फिर दोस्तों 2 से, या फिर दोस्तों 5 से। दोस्तों इन तीनों में 3 संख्या से डिवाइड कर सकता हूँ। तो दोस्तों अपना जो मेथड फर्स्ट है वो होगा कि 2 × 2 × 2 वो कितना हो गया, 8। तो दोस्तों ये था अपना मेथड फर्स्ट।
अब दोस्तों अपने को भाग मेथड है सेकंड। दोस्तों ये अपने को सीखना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये ही संख्या लेके चलता हूँ 24, 32 और 40। तो दोस्तों ये ही अपने एग्जाम में आता है। दोस्तों ये जो है संख्या इतनी आसानी होगी, मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ, ये जो है इजी नंबर है। लेकिन दोस्तों जो अपने आप एग्जाम में होगा वो ये संख्या नहीं होगी। लेकिन सिखाने के लिए दोस्तों एक बार जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भाग मेथड है, भाग विधि है, वो सेकंड है। लेकिन दोस्तों आसान संख्याओं के ऊपर सीखते हैं। तो दोस्तों इनमें सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ सबसे छोटी ये है, फिर ये और ये। तो दोस्तों सबसे छोटे में फिर जो सेकंड नंबर संख्या है वहां से डिवाइड करता हूँ। तो दोस्तों ये कितना हो गया 24 से 24। दोस्तों यहाँ कितना हो गया 8। अब दोस्तों ये शेषफल है, ये क्या है अपना भाजक है। अब दोस्तों भाजक को मैं क्या भाज्य बनाता हूँ। दोस्तों ये कितना हो गया 3, ये कितना आ गया 24। दोस्तों शेषफल कितना आ गया 0। अब दोस्तों ये शेषफल 0 किन से आया 8 से। अब दोस्तों ये ही 8 मैं यहाँ चेक करता हूँ 40 के ऊपर। तो दोस्तों ये कितना हो गया 8 का 40, ये दोस्तों अपना कितना हो गया 0। अब दोस्तों इन सभी में एक संख्या कॉमन थी कि जिनका भाग देने के बाद में ये संख्या अपने शेषफल कितना आ गया 0। तो दोस्तों यहाँ जो HCF होगा वो कितना होगा 8 होगा। दोस्तों कितना होगा अपना 8। तो दोस्तों ये था अपना डिवीजन मेथड सेकंड या भाग विधि अपनी सेकंड HCF फाइंड आउट करने के लिए। तो दोस्तों ये तो सीखा सिर्फ एक आसान संख्याओं के ऊपर। अब दोस्तों इन्हीं के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाग मेथड सेकंड अपना। अब दोस्तों अपना ये जो संख्या जैसे अपने पास में संख्याएं चेंज करता हूँ कि 923 और 949 का HCF कितना होगा। दोस्तों अपने ये क्वेश्चन है कि 923 और 949 का HCF कितना होगा। अब दोस्तों यहाँ से अगर मैं 923 के गुणनखंड करने बैठूं तो भी टाइम लगेगा, 949 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो भी टाइम लगेगा। दोस्तों यहाँ से मैं फर्स्ट अपना जो मेथड था इसी का भाग मेथड अगर यहाँ से करूँ तो भी अपने पास में क्या है टाइम लगने वाला है। तो दोस्तों इन सबसे बचने के लिए अपने को भाग विधि जो सेकंड है HCF फाइंड आउट करने की, तो अपने को दोस्तों ये ही यूज करनी है। अब दोस्तों वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों अगर संख्याएं आसान है, लेकिन दोस्तों अगर एग्जाम में आए तो संख्या आसान के ऊपर नहीं आने वाला। दोस्तों अगर संख्याएं इजी है तो आप लोग कौन से मेथड अप्लाई करना, दोस्तों वही अप्लाई करना है जो आप लोग 5th क्लास से करते आए हो। अब दोस्तों जैसे अपने पास में संख्या आ जाए 2, 4, 5, 10 जो भी है दोस्तों 4, 8, 10, 12 और दोस्तों इनका अगर HCF फाइंड आउट करना है दोस्तों अगर अपने पास में संख्याएं 4, 8, 10, 12 तो दोस्तों वहां अपने को भाग मेथड काम में या फिर यूज में नहीं करना है। अब दोस्तों अगर ये अपने पास में आ जाए तो सीधा सा है 2 × 2। दोस्तों 8 का कितना होगा 2 × 2 × 2। ये दोस्तों 10 का कितना होगा 2 × 5 और दोस्तों 12 का कितना होगा 2 × 2 × 3। तो दोस्तों अपने को ये मेथड यूज में करना है। फिर दोस्तों अपने को सीधा से लिख दिया कि ये कॉमन है। दोस्तों 5 को लेफ्ट कर दो, 3 को लेफ्ट कर दो। दोस्तों यहाँ ये लेफ्ट होगा, कॉमन कितना है 2, तो अपना आंसर कितना होगा 2। लेकिन दोस्तों एग्जाम में अगर इस टाइप से अगर संख्या आ जाए तो फिर अपने को क्या करना है, तो दोस्तों जहां जितनी बड़ी संख्या हो उनके ऊपर अपने को भाग विधि ही यूज करना है, भाग विधि का ही यूज करना है। अब दोस्तों ये भाग विधि क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ 923 या फिर बड़ी को छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। दोस्तों भाग विधि में क्या होता है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या करते हैं डिवाइड। अब दोस्तों अपने को भाग करना है और लास्ट में अपने को क्या चेक करना है कि शेषफल 0 किन से आया। अब दोस्तों यहाँ 923 है तो ये कितने टाइम्स गया 1 टाइम्स। अब दोस्तों यहाँ ये कितना हो गया
अब दोस्तों ये शेषफल है और ये क्या है अपना भाजक है। दोस्तों भाजक को क्या करना है, भाजक को भाज्य में चेंज करना है बस। दोस्तों भाजक को किन में चेंज करना है, भाज्य में। दोस्तों क्या सिखा रहा हूं कि भाज्य है, ये शेषफल हो गया, ये अपना भाजक हो गया। दोस्तों भाजक को भाज्य में चेंज करना है, तो दोस्तों ये भाजक हो गया, तो यहाँ ये कितना हो गया 923। अब दोस्तों यहाँ अगर 923 है अपना 26 है, तो 26 3 कितने टाइम्स दोस्तों ये, तो दोस्तों ये कितना हो गया शेष अपने पास में। दोस्तों आगे कितना, अब दोस्तों यहाँ 26 के टेबल अपने को याद है, 26 के टेबल अगर करता हूँ तो ये कितने टाइम्स गया 1। तो दोस्तों ये 5 टाइम्स गया। दोस्तों यहाँ कितना शेष अपने पास में, तो दोस्तों ये शेष आ गया अपने पास में। अब दोस्तों एक बार फिर से ये शेषफल हो गया, ये अपना क्या है भाजक है। दोस्तों मैंने क्या सिखाया कि जो भाजक है उसी को क्या करते हैं भाज्य में। तो दोस्तों यहाँ कितना होगा 26। अब दोस्तों यहाँ 26 को 13 से डिवाइड करते हैं, दोस्तों ये कितना हो गया 26। दोस्तों शेषफल कितना आ गया 0। दोस्तों अगर शेषफल 0 आ गया, किन से आया है, कौन से भाजक से आया 13 से, तो दोस्तों इनका जो HCF होगा वो कितना आ गया 13। दोस्तों थोड़ा सा एक बार फिर करते हैं, स्पेस की कमी है दोस्तों, इनको इरेज करता हूँ। भाग भी थी अपने पास में दोस्तों, सबसे पहले अपने पास में है 923 व 949 का HCF। तो दोस्तों सबसे पहले अपने पास में 949 तो भाज्य है और 223 क्या होगा भाजक होगा। दोस्तों ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये कितने टाइम्स हो गया 1 टाइम। दोस्तों यहाँ शेष अपना कैरी है, ये जो अपना 26। अब दोस्तों मैंने क्या बताया, सिर्फ एक बार फिर बता रहा हूँ, जो अपना भाजक है भाजक को भाजक में चेंज करते हैं। तो दोस्तों ये कितने टाइम्स गया था 3 टाइम्स, और ये कितना हो गया 78 ये। अब दोस्तों ये कितने टाइम्स गया 130। दोस्तों यहाँ कितना शेष, अब दोस्तों ये था अपना, दोस्तों ये अपना क्या था भाजक। दोस्तों इसी भाजक को मैं क्या करता हूँ भाज्य में चेंज करता हूँ। दोस्तों ये कितना हो गया 13 2 26। दोस्तों शेषफल कितना आ गया 0। दोस्तों जहाँ शेषफल 0 आ जाए वही अपने को रुकना है। तो और शेषफल कौन से भाजक से आया दोस्तों 13 से। दोस्तों ये जो HCF होगा वो कितना होगा 13। दोस्तों ये थी अपनी मेथड का कौन सा HCF फाइंड आउट करने का, भाग विधि या फिर डिवीजन मेथड सेकंड। दोस्तों इसी के ऊपर एक अभ्यास और करते हैं। दोस्तों अगर अपने पास में संख्याएं हो 168, दोस्तों यहाँ करता हूँ संख्याएं अपने पास में 3 168 189 और 231। दोस्तों ये संख्याएं हैं, दोस्तों ये है 231। और दोस्तों इनका वही अपने को क्या करना है HCF फाइंड आउट करना है। अब दोस्तों अगर ये संख्याएं हैं और आप लोग करने को बैठोगे कि गुणनखंड, तो दोस्तों वहां पे को टाइम लगने वाला है। दोस्तों एग्जाम में अगर HCF के ऊपर क्वेश्चन बनता है तो इसी टाइप से बनता है कि इन संख्याओं का HCF कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपने वो ही भाग भी दिया है, सबसे छोटी संख्या ये है, फिर उससे बड़ी संख्या ये है, फिर उससे बड़ी संख्या ये है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले मैं डिवाइड करने वाला हूँ 189 को 168 से। दोस्तों यहाँ अपने को क्लियर दिख गया कि ये कितने टाइम्स गया 1 टाइम्स। तो दोस्तों यहाँ शेष कितना 20। अब दोस्तों मैंने क्या बताया कि भाजक को किन में चेंज करता हूँ। दोस्तों ये भाजक है तो ये भाजक उठ के कहाँ आएगा भाजक की जगह। तो दोस्तों ये कितने टाइम्स गया 8 टाइम्स, और ये कितना हो गया दोस्तों शेष कितना आ गया अपने पास में 0 0। अब दोस्तों ये जो शेष किन से 0 आया है 71 से। अब दोस्तों ये चेक करता हूँ कि 231 को अब मैं दोस्तों यहाँ कितने से डिवाइड करता हूँ 71 से। तो दोस्तों ये क्लियर दिख गया कि ये कितना हो गया
21 से 21 होता है दोस्तों। यहाँ कितना शेष अपने पास 2, और दोस्तों ये दोस्तों वही कितना आ गया अपने पास में शेष 0। दोस्तों शेष कैरी या रिमेनिंग अपने पास में कितना आ गया 21 दोस्तों 0। लेकिन दोस्तों ये 0 आया किन से है 21 से। तो दोस्तों जो अपना HCF होगा वो कितना होगा HCF वो कितना हो गया 21। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये अपनी थी मेथड था अपना HCF फाइंड आउट करने का, कौन सा भाग मेथड। दोस्तों अगर बड़ी संख्या जाए तो अपने को भाग इसी से करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग भाग मेथड है ये सीख पाए। लेकिन दोस्तों इतना बता रहा हूँ, अगर अपने पास में आसान संख्याएं हैं तो आप लोग अपना फैक्टर होगा, कौन सा फैक्टर मेथड होगा, उसी से करना है। दोस्तों अगर संख्याएं बड़ी आ जाए जहाँ ये नहीं समझ में आए कि कौन सी संख्या किन का फैक्टर होगा, तो दोस्तों अपने को वहाँ अपने को यूज करना है भाग मेथड ही यूज करना है। तो दोस्तों ये था अपना HCF फाइंड आउट करने का मेथड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक अपनी क्लास सीख पाए। अब दोस्तों अपनी जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी वो होगी बिनो का मैसेप है। दोस्तों अपनी जो नेक्स्ट क्लास है कि बिनो का या फिर जो फ्रैक्शन संख्या है दोस्तों बीन यानी कि फ्रैक्शन संख्याएं हैं, इनका HCF वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, और दोस्तों इनका जो LCM है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों ये क्लास अपनी होगी बिनो के ऊपर, उनका HCF व LCM को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे एक क्वेश्चन अपना छोटा सा क्वेश्चन है, एक 0.08 0.36 और 0.9 का मैसेप है। दोस्तों मैसेप है दोस्तों, साथ में अपने ऑप्शन है 0.03। दोस्तों फिर अपना सेकंड अपना ऑप्शन है 0. दोस्तों फिर अपना थर्ड ऑप्शन है दोस्तों अपना एक ऑप्शन है 0.108। दोस्तों लास्ट अपना ऑप्शन है नैनो पीस। तो दोस्तों ये अपना मैसेप है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिनो का HCF मैसेप है और LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों बिनो का फ्रैक्शन जो संख्या है नंबर है उनका मैसेप है व LCM फाइंड आउट करेंगे दोस्तों कल की क्लास में करते हैं। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आप लोग सीख पाए। तो दोस्तों कल की क्लास में मिलते हैं अपना एक नया टॉपिक या फिर नई टाइप लेके कि बिनो का HCF व LCM फाइंड आउट कैसे किया जाता है।